अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन टिक्का क्लब सैंडविच, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप इसको बनाएं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। आप इनको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। तो आप गेस्ट आएँ उनको भी ये सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हम लोग चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन के मैंने लिया है यहाँ पर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है टिक्का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च जो है पिसी हुई ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड किया है। मिर्च और नमक की जो क्वांटिटी है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर अब मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। मेरे पास चिली सॉस है और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है सिरका। सिरके में जो है 1 चुटकी के करीब मैंने शामिल की थी कुटी हुई सुरख मिर्च, और उसके बाद ये है 1 टेबलस्पून मेरे पास सोया सॉस है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएँ। तो दूसरी तरफ मैंने 4 अंडे बॉयल कर लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से जो है कटर की मदद से कट कर लिया है। आप चाहें तो इनको जो है कांटे की मदद से मैश कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको ईज़ी हो आप उस तरीके से अंडों को अच्छे से मैश कर लें, या फिर छुरी की मदद से भी आप इसको कट कर सकती हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर मैं एक बाउल में ले लूँगी 5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है मायोनीज़, या आप हाफ़ प्याली भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ, खीरा है मेरे पास बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और उसके बाद मेरे पास प्याज है बारीक कटा हुआ, और उसके साथ भी ही शिमला मिर्च है जो मैंने इसमें बारीक कट करके ऐड कर दी है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हों या जो आपको पसंद हो आप वो भी इसमें शामिल कर सकती हैं। इसके साथ मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया था बॉयल हुआ हुआ। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। मसाले में मेरे पास है काली मिर्च पिसी हुई हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च जो है वो मेरे पास चुटकी भर के करीब है, या फिर हाफ़ टी स्पून से भी कम। और उसके बाद ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक और जो मिर्च की क्वांटिटी है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है आप इसको ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकती हैं। अब इस तमाम मिक्सचर को जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो है इसको एक साइड पे रख दूँगी जब तक कि हम जो है मैरिनेटेड चिकन को कुक नहीं कर लेते। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे हाथों से मिक्स कर लिया है, और दूसरी तरफ जो है अब मैं जो चिकन है मैरिनेट किया हुआ उसको कुक कर लूँगी। तकरीबन उसको 15 मिनट हो चुके थे। एक पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है, और उसके बाद इसमें अब मैं मैरिनेट हुआ हुआ जो चिकन है वो शामिल कर दूँगी। चिकन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे, और इसको कुक होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसमें आप थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं मीडियम फ्लेम पर चिकन को कुक कर लूँगी। तब तक हम इसको पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। कुक हो जाने के बाद जो है चिकन के पीसेस हम अलग कर लेंगे और उसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, ताकि वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम उसको छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर चिकन जो है मेरा कुक हो चुका था और ठंडा भी हो गया था। अब मैं इसको कटर की मदद से या छुरी की मदद से, जिस तरीके से इजीली हो आप इसको जो है छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें, या फिर आप इसको जो है मैश कर लें, या आप इसको चॉप कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। यहाँ पर मैंने ली है सैंडविच ब्रेड। आपके पास जो ब्रेड हो आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसको जो है लेयरिंग कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइस के मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं 2 से ढाई चम्मच के करीब ले लूँगी मिक्सचर जो मैंने रेडी किया था मायोनीज़ वाला। उसकी लेयर सबसे पहले लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा भर-भर के हम नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि एक रीज़नेबल सी अमाउंट जो है वो इसके ऊपर हम लगा देंगे, और उसको अच्छे से जो है
हम इसके ऊपर फैला लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरी पहली लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। वेजिटेबल्स में मैं इसके ऊपर ले रही हूँ सलाद, कुछ इस तरीके से कट किया हुआ जिसमें है प्याज और एक है शिमला मिर्च। तो अगर आप ये ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है अब मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी ब्रेड की। यहाँ पर देखिए एक मैंने ब्रेड का पीस लगा लिया है, हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये एडजस्ट हो जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे केचप और थोड़ी सी ही हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने केचप और मायोनीज़ दोनों को लगा लिया है। अब यहाँ पर जो है मैं ले रही हूँ चिकन, जिसको मैंने अच्छे से जो है छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर हम चिकन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इस तरह ये ओवर हो जाता है और फिर साइडों से गिरने लग जाता है। चिकन को लगा लेने के बाद यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खीरे का, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर लगाएं, अदरवाइज़ आप चिकन लगाने के बाद एक और ब्रेड का स्लाइस लगा दें और उसके बाद जो है इसकी आप कटिंग कर लें, या फिर आप इसको एज़ इट इज़ भी प्लास्टिक रैप में रैप करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, इसको 4 पीसेज़ में कन्वर्ट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको जो है सर्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें मैंने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर लिया है। ये है मेरी फाइनल लुक और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह